शिक्षा किसी भी राष्ट्र की रीढ़ होती है, लेकिन अगर रीढ़ में ही दरार पड़ जाए तो उसका असर पीढ़ियों तक जाता है। झारखंड में कुछ ऐसा ही हो रहा है, जहां नई शिक्षा नीति लागू करने की जल्दबाजी में हजारों 12वीं कक्षा इंटरमीडिएट 2024-26 सत्र के छात्र अधर में लटक गए हैं। अब सवाल है, क्या कोई सुनेगा इनकी पुकार? नमस्कार, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 5 वेव। झारखंड सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 की पूर्ण रूप से लागू करने का ऐलान किया। इसके तहत राजभवन ने सभी डिग्री कॉलेजों से इंटरमीडिएट यानी 12वीं कक्षाएं पूरी तरह बंद करने का निर्देश दे दिया है। यानी अब कॉलेज स्तर पर इंटर की पढ़ाई नहीं होगी। इस निर्णय से 2024-26 सत्र में पढ़ रहे हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य अचानक संकट में पड़ गया है। इन छात्रों का सत्र अभी सिर्फ 6 से 7 महीने शेष है। सवाल ये है, क्या NEP लागू करने के नाम पर इन छात्रों को बीच रास्ते छोड़ देना न्याय संगत है? इस बाबत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक ज्ञापन भेजा गया है। ज्ञापन में छात्रों ने आग्रह किया है कि राजभवन से तत्काल बातचीत हो और इस बैच के छात्रों को अंत तक कॉलेज में पढ़ने की अनुमति दी जाए। साथ ही कॉलेज में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों से इस सत्र तक सेवा लेते हुए शिक्षा बाधित न हो, इसकी व्यवस्था की जाए। हम लोग मुँह पे काला मास्क पहन के एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को उपायुक्त महोदय के माध्यम से हम लोग आज देने के लिए आए हैं। इस ज्ञापन में हम लोगों ने मांग रखा है कि ये पूरे झारखंड के करीबन हजारों छात्र हैं जो 12वीं में अभी गए हैं, 11th की उनकी रिजल्ट आई है, और ये तमाम छात्र जो है अपने भविष्य को लेके बहुत संशय में है कि आगे इनके साथ में क्या होगा। आज हम ये मांग पत्र सौंपने आए हैं माननीय उपायुक्त महोदय के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री को। ये सभी छात्र आपके ही बच्चे हैं। कृपया करके इस संदर्भ में आप राजभवन से तालमेल बैठाएं और एक प्रपोजल तैयार करके वहां पर भेजें कि सर, आपके इस नियम से इस साल 12वीं के हजारों छात्र का भविष्य बर्बाद होने के कगार पे है। कृपया इन सभी छात्रों को 7 महीने का समय दिया जाए ताकि ये अपना फाइनल परीक्षा उसी महाविद्यालय से देकर पास हो जाए। और पूर्णतः जो नियम था 26 तक NEP लागू करना था, इन बच्चों के पास होते ही पूर्णतः रूप से झारखंड में NEP लागू होने में कोई अड़चन नहीं आएगी। शिक्षा नीति छात्रों को संवारने के लिए होती है, तोड़ने के लिए नहीं। आज हजारों छात्र इस इंतजार में है कि सरकार उनकी सुध लेगी। क्या सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाएगी? क्या छात्र केवल कागजी योजना की भेंट चढ़ेंगे? क्या शिक्षकों की सेवाएं नहीं ली जा सकती अगले 6 महीनों तक? समय है कार्रवाई का, संवाद और समझदारी का, क्योंकि ये सिर्फ एक सत्र नहीं, ये एक पीढ़ी का भविष्य है। छात्रों की किताबें अभी खुली हैं, लेकिन रास्ता बंद दिख रहा है। नई नीति एक अच्छा इरादा हो सकता है, लेकिन जब उसे लागू करने की प्रक्रिया में हजारों बच्चों का भविष्य दांव पर लग जाए तो इरादा सवालों के घेरे में आ जाता है। अब बारी है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की। क्या वो छात्रों के साथ खड़े होंगे या उन्हें सिसकती उम्मीदों के हवाले छोड़ दिया जाएगा?